हाँ, good morning everyone. Last class we have seen the slope and related problem we have solved. Okay, तो आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं. कॉन्सेप्ट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट x1, y1. ठीक है, तो देखो एक लाइन का इक्वेशन कंसीडर कीजिए. कंसीडर इक्वेशन ऑफ लाइन. तो लाइन का इक्वेशन हम कौन सा कंसीडर करेंगे बताओ? जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन हम कंसीडर करेंगे. ठीक है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. लेट सपोज ये हमारा लाइन ये है. ठीक है, ये हमारा जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द लाइन है. ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है. बताइए तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? नहीं, तो x क्या हो जाएगा यहाँ पे? माइनस c बाई ए. ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0, माइनस c बाई. समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं. अब एक पॉइंट कुछ यहां लाई कर रहा है. दिस इज आवर पॉइंट x1, y1. ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर लेंथ फाइंड करना है d. ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? परपेंडिकुलर लेंथ d फाइंड करना है. कोई दिक्कत यहां तक? ये जो हमने पॉइंट, इसको मान लो P, ये हमारा पॉइंट B है. दिस इज आवर पॉइंट A. तो अगर आपके पास 3 पॉइंट दिया हुआ रहे तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकते हो क्या? कि नहीं फाइंड कर सकते हैं? कर सकते हैं. फाइंड कीजिए तो क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ, भाई पहले x1 ना, तो कहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं? यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, देखो ना, ये इस टाइप से ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है. इस टाइप से हमारा ट्रायंगल फॉर्म किया. ठीक है, तो हम किसको कंसीडर कर रहे हैं? हम इसको कंसीडर कर रहे हैं x1. तो x1 कंसीडर करेंगे तो ये हमारा y2 हो जाएगा. और ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है. ठीक है, तो x1 हमने कंसीडर कर लिया तो क्या हो जाएगा? ये y2 माइनस y3. कोई दिक्कत? प्लस अब ये हमारा x2 है तो कितना हो जाएगा? माइनस c बाई ए इंटू ये हमारा क्या है? y3 माइनस c बाई बी माइनस y1 होगा. प्लस अब ये क्या हो जाएगा हमारा? x3. तो 0 इंटू समथिंग करेंगे तो क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा. y1 माइनस 0 करना. यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं. आगे बढ़ते हैं. ये क्या बन जाएगा? 1/2 मॉड ऑफ cx1 डिवाइडेड बाई b प्लस, अब ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या बनेगा? यहां से ये आप क्या करो ना, चलो एक बार लिख लेते हैं. माइनस, दोनों से माइनस साइन कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा? c बाई ए, c बाई बी प्लस y1. ठीक है, चलो फिर यहां से हम क्या करते हैं? c को हम कॉमन ले लेते हैं. ठीक है, तो 1/2 इंटू सी क्या बचा? x1 x1 लिख दें. देखो ना, हम एट द सेम टाइम एलसीएम भी ले लिए हैं. ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा? और b के साथ इधर मल्टीप्लाई हम कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा हमारा? by1 प्लस c. होगा कि नहीं होगा? चलो, नहीं समझ में आया है, देख लेते हैं. यहां पर हमने c कॉमन ले लिया, क्या बचा? x1 डिवाइडेड बाय b
प्लस यहां से ये वाला सी कॉमन लिया है तो यहां पर क्या बचेगा, सी डिवाइडेड बाई ए बी आएगा, प्लस यहां पे क्या आएगा, y1 डिवाइडेड बाई ए आएगा। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, 1/c 1/2 इंटू सी। अब एलसीएम ले लीजिए, तो ए बी का एलसीएम क्या होगा, ए बी होगा। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ए बचेगा, ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ax1 प्लस ये तो एज इट इज रह जाएगा सी, और ये क्या बन जाएगा, by1। कोई दिक्कत नहीं। तो फाइनल क्या बन जाएगा हमारा, c डिवाइडेड बाई 2ab मॉड ऑफ ax प्लस by1 प्लस c। ये हमारा क्या बन गया, ये क्या आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP। अब अनदर वे से एरिया ऑफ ट्राइंगल हम क्या लिख सकते हैं, यूजिंग D। ये हमारा परपेंडिकुलर है, यहां पे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP इज इक्वल टू हाफ इंटू AB इंटू D, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमको हाफ का तो कुछ नहीं करना है, AB का लेंथ कितना हो जाएगा, बोलो, -c बाई ए का होल स्क्वायर प्लस -c बाई बी का होल स्क्वायर। दिस माइनस दिस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, इंटू डी, तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर को बाहर ले लीजिए, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहां पर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू डी। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये हमारा स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर है तो हम बाहर निकाल सकते हैं, डिनोमिनेटर में भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो क्या मिल जाएगा हमको, c डिवाइडेड बाई 2ab स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू डी। अब ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC दोनों सेम ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों सेम ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां से हमको क्या बेनिफिट मिल गया, दोनों का एरिया सेम रहेगा। तो दोनों का एरिया सेम रहेगा तो क्या लिखेंगे, बोथ एरियाज ऑफ ट्राइंगल ABP इज सेम। तो सेम हो जाएगा तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो c डिवाइडेड बाय 2ab मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c इज इक्वल टू c अपॉन 2ab स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू डी। तो ये c से ये c कैंसिल, 2ab से 2ab कैंसिल, तो d इज इक्वल टू क्या बन गया फॉर्मूला, ax1 प्लस by1 प्लस c का मॉड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको समझ में आया कैसे डेरिवेशन हुआ। सो ये हमारा क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला है। अगर आप इसमें ऑब्जर्व करो तो एक चीज आपको अच्छे से दिखेगा, क्या दिख रहा है अच्छे से, कि सर जहां पे x और y है वहां पे हमने क्या कर दिया है सर, x1 और y1 से रिप्लेस कर दिया है। मतलब जहां से हमको पॉइंट से जो हमको डिस्टेंस फाइंड करना है, हम क्या कर रहे हैं, x और y के जगह पर x1, y1 से रिप्लेस कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय क्या कर रहे हैं, स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x प्लस स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y कर रहे हैं। और ये आपको पता है ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ऊपर वाला आपको पॉजिटिव बनाना है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या हमारे पास हथियार है, मॉड। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इस चीज को आप हमेशा याद रखिए, ठीक है ना, हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर नेगेटिव आ रहा है, पुट द मॉड साइन बिफोर द नेगेटिव साइन, ओके, इट विल ऑटोमेटिकली मेक इट एज ए पॉजिटिव। क्लियर है सभी को, डिस्टेंस फॉर्मूला पॉजिटिव कैसे आया, जो कोई दिक्कत किसी को, डेरिवेशन में किसी को प्रॉब्लम, कॉपी कीजिए सारा। चलो अब अगला देखते हैं कि तो हमारा क्या बना, अगर इस टाइप से कुछ लाइन रहेगा, ये हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन हो गया, क्या हो गया, ax प्लस
c इज इक्वल टू 0 हो गया, जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन हो गया। और 1 पॉइंट दिया हुआ है x1 कॉमा y1। अब यहां से हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस d का क्या फॉर्मूला बन गया, d इज इक्वल टू मॉड ऑफ प्लस c डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन? तो सर ये तो ठीक है, पॉइंट हमारा कोई जनरल पॉइंट है, अगर ये पॉइंट ओरिजिन बन जाता है तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या क्या चेंज हो जाएगा? व्हेन गिवन पॉइंट इज ओरिजिन, ओरिजिन का क्या मतलब हो गया 0,0, तो x1 y1 क्या बन गया 0,0 बन गया। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू, देखो 0 इंटू ए 0, बी इंटू 0, आप इस तरह से लिखो ना समझ में आ रहा, a इंटू 0 प्लस बी इंटू 0 प्लस सी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ मॉड के अंदर अगर हम स्क्वायर रूट लिख देंगे तो कोई दिक्कत है? अगर पॉजिटिव चीज को मॉड में लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया हमारा c डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक बताओ पहले। क्लियर है? तो हमने दोनों चीज सीख लिया। पहला चीज, जनरल पॉइंट अगर दिया हुआ रहेगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा, और ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा, आपको डायरेक्टली रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। डेरिवेशन इसलिए हमने करवा दिया कि समटाइम्स इफ यू फॉरगेट द फॉर्मूला तो क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन बिकम वेरी इजी। क्लियर है? चलो अब इसी में एक और आ जाता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन हम कैसे फाइंड करेंगे, तो वो भी डिस्टेंस फॉर्मूला से ही हम फाइंड कर लेंगे। तो आपको पता है टू पैरेलल लाइन में क्या चीज सेम होता है, स्लोप सेम होता है, स्लोप सेम होता है। चलो देखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो ये एक हमारा पैरेलल लाइन है पैरेलल लाइन इसके साथ, तो ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, कोई दिक्कत नहीं। अब सोचो कि अगर ये हमारा इक्वेशन ऑफ द लाइन हो जाएगा ax प्लस वी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0, होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो ना हाँ या ना। तो बताओ तो इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम? ax प्लस बी वाई लिख सकते हैं, उसके लिए भी हम, इसके लिए भी हम ax प्लस बी वाई लिख सकते हैं। क्या क्या चेंज जाएगा? केवल कांस्टेंट टर्म चेंज हो जाएगा। ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। अब यहां पर अप्लाई ये वाला पॉइंट बताइए तो क्या बनेगा ये पॉइंट, बोलो ना। अरे यहां पर हमारा x एक्सिस में y 0 रहता है ना, तो y को 0 कर दो, तो y को 0 कर देंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा -c1 डिवाइडेड बाय a। कोई दिक्कत किसी को भी नहीं। अब यहां से मैं क्या करता हूं ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लेता हूं, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस मींस डिस्टेंस बिटवीन दियर परपेंडिकुलर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आया। अब आपको ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, ये लाइन 2 का इक्वेशन दिया हुआ है, एक पॉइंट आपको मिल गया है, और बोलो हाँ या ना। तो पॉइंट मिल गया, लाइन का इक्वेशन मिल गया, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। निकालिए डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू, पुट कीजिए a इंटू -c1 डिवाइडेड बाई a प्लस b इंटू 0 प्लस c2 का मॉड डिवाइडेड बाय, नेक्स्ट बोलो, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a से a कैंसिल, ये तो 0 हो गया, तो क्या बना
C2 माइनस C1 का मॉड ए स्क्वायर प्लस, अब सर यहां पर C1 किसको मानेंगे, C2 किसको मानेंगे, किसी को कुछ नहीं मानना बच्चा, जो जैसा दिया हुआ है ना इक्वेशन ऑफ द पैरेलल लाइन आप लोग आइडेंटिफाई तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बोलो हाँ या ना, कर सकते हो। जो भी करना, देखो हम जो इक्वेशन ऑफ द लाइन इन जनरल फॉर्म ले रहे हैं तो एक चीज आपको दिख रहा होगा कि राइट हैंड साइड हमेशा जीरो है सर, राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है, राइट हैंड साइड में जीरो रहना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड सारा चीज को हमने शिफ्ट कर दिया, तो किसी वन को C1 मान लो, किसी अदर को C2 मान लो, ठीक है। आइदर C1 माइनस C2 कर दीजिए या C2 माइनस C1 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने स्लोप में आपको बताया था ना, एंगल बिटवीन टू लाइंस में किसी एक लाइन को M1 मान लो, किसी अनदर लाइन को M2 मान लो। जरूरी नहीं है कि हम एग्जैक्ट ड्रॉ करेंगे, उसके बाद M1 ये है, उसके बाद M2 ये है, ऐसा कुछ नहीं करना है। समझ में आया? यही ऐसा जगह है जहां पर आपका कंफ्यूजन का स्कोप दिखेगा कि सर आपने तो ऊपर वाला लाइन को C2 मान लिया था, नीचे वाला लाइन को C1, अरे हम ऊपर वाला लाइन को C1 मान लेंगे, नीचे वाला लाइन को C2 मान लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा ना, तो क्वेश्चन में हम इस तरह से ड्रॉ कर करके नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि और भी क्वेश्चंस हैं जहां पर हमको ड्रॉ करना जरूरी है, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन में हमको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें C2 माइनस C1 या C1 माइनस C2 करना है, माइनस लेकिन जरूर करना है बच्चा। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है कि सर हम प्लस भी कर देंगे तो चलेगा क्या, नहीं। आपको रिलायबिलिटी दिया जा रहा है C2 माइनस C1 या C1 माइनस C2 में। क्लियर है सभी को? कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं। तो ये दो कॉन्सेप्ट और आप उसमें ऐड कर देना, कंसेप्ट नंबर 1 एंड कंसेप्ट नंबर 2। डिस्टेंस फॉर्मूला के बेसिस पे ही हमने सॉल्व किया है, कुछ नया चीज नहीं है, बस उसी को हमने एक्सटेंड कर दिया है। क्लियर है? कॉपी कीजिए सारा। ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड सॉल्व करना है। आप 2-3 मिनट का समय लीजिए और सॉल्व करके चेक कीजिए तो भी आप फार्मूला अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं ठीक से। और इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा आप ध्यान देना, ठीक है ना। क्या ध्यान देने का जरूरत है कि यहाँ पर हमें क्या चीज का जरूरत है, हमें यहाँ पर स्लोप इक्वल करना है। स्लोप इक्वल करना मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y दोनों सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो सेम बनाइए पहले, उसके बाद हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। डिड यू गेट माई पॉइंट? गुड, सॉल्व कीजिए तो देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज ऑफ द गिवन पॉइंट। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि एक हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन दिया हुआ रहेगा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ रहेगा। और एक पॉइंट आपको दिया हुआ रहेगा, पॉइंट p x1, y1। आपको क्या फाइंड करना है? एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना है q, ठीक है। और इस पॉइंट का इमेज यहां पे फाइंड करना है p डैश। ये बात समझ में आया? तो अब आप सोचो कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर, चलो इमेज के लिए अगर हमको फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाए, समझो कि मिल गया है, तो इमेज के लिए क्या करेंगे? ये जो हमारा इमेज के लिए p का इमेज बताना है, जो p डैश बन रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन, तो बताइए यहां पर q का क्या रोल रहेगा? या ठीक है चलो साइड करो, ये बताओ कि जो हमारा इमेज मिरर में बनता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसा होता है? सेम होता है। ये बात क्लियर है? मतलब जितना दूरी हम मिरर से सामने खड़ा रहेंगे उतना ही इमेज हमारा मिरर के पीछे बनेगा। आपने ये चीज क्लास 10 में पढ़ा होगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। तो सिमिलरली यहां पर क्या होगा कि P से Q तक का जो डिस्टेंस रहेगा वही डिस्टेंस Q से P डैश तक का रहेगा। यानी कि अगर हमको उस लाइन का एक पॉइंट हमको मिल जाए तो वी कैन फाइंड द इमेज ऑफ द गिवन पॉइंट। समझ में आया? देयरफॉर पॉइंट Q विल बिहेव एज ए मिड पॉइंट ऑफ द P एंड P डैश। क्लियर है सभी को? पॉइंट Q विल बिहेव एज ए मिड पॉइंट ऑफ P एंड P डैश। समझ में आया ये चीज कि नहीं आया? क्लियर है सभी को? चलो अब हमको पॉइंट Q पहले निकालना है। हमको पॉइंट
क्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आपको पता है एक का स्लोप अगर हमको पता रहेगा तो हम दूसरे का स्लोप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसका स्लोप क्या है बताओ, स्लोप हो जाएगा -a डिवाइडेड बाय b। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा बोलो, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज इक्वल टू -1। इसको हमने दूसरा तरीका वैसे कैसे सीखा था कि सर पहले वाला जो स्लोप रहेगा उसका रेसिप्रोकल दूसरा स्लोप मिल जाएगा, पहले वाले का जो साइन रहेगा उसका साइन चेंज करते हैं, साइन रिवर्स नहीं करते हैं बच्चा, साइन चेंज करते हैं। पॉजिटिव विल चेंज इनटू नेगेटिव, नेगेटिव विल चेंज इनटू पॉजिटिव। तो पहले इसका रेसिप्रोकल कीजिए, तो a बाई बी विल बिकम a बाई बी का रेसिप्रोकल b बाई ए, नेगेटिव का साइन चेंज करेंगे तो पॉजिटिव, तो b बाई ए सही है। समझ में आ गया कि नहीं आया बोलो, आ गया। अब लिखो स्लोप सॉरी इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 इज इक्वल टू b बाई ए हो जाएगा कि नहीं होगा। क्लियर है यहां तक, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। इसको मान लो ना, कुछ पॉइंट मान लो h कॉमा k मान लो, हमको नहीं पता है क्या है पॉइंट, लेकिन h कॉमा k आपको याद है क्या था, लोकस वाला के फॉर्म में हमने यूज करना हो। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को भी है नहीं। अब देखो कि ये हमारा जो लाइन है और ये जो लाइन है ये दोनों इंटरसेक्ट करेगा तो क्या देगा मुझे, लाइन गिवन लाइन और लाइन पी क्यू ये दोनों इंटरसेक्ट करेगा तो क्या मुझे देगा, दोनों इंटरसेक्ट करेगा तो क्या देगा, h कॉमा के देगा हमको। दोनों इंटरसेक्ट करेगा तो क्या देगा, h कॉमा के देगा। तो ये दोनों को इंटरसेक्ट करो तो क्या मिल जाएगा हमको, y माइनस y1 इंटू ए इज इक्वल टू x माइनस x1 इंटू बी। कोई दिक्कत है नहीं। तो क्या बन जाएगा, ए वाई माइनस ए वाई वन इज इक्वल टू बी एक्स माइनस बी एक्स वन। इस लाइन को दोनों को इक्वेट करते हैं तो क्या बन जाएगा, माइनस बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए वाई वन माइनस बी एक्स वन। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर है? ये आपको सभी ने ट्राई कर लिया ऑल 4 क्वेश्चंस, गुड। ये देखा, चलो देखो यहां पर करना क्या रहता है, हम फॉर्मूला देने के लिए फॉर्मूला दे देंगे, लेकिन उस फॉर्मूला का हो सके कभी तुम साइन में चेंज कर दो, ये थोड़ा सा भी चेंज हो जाएगा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आए आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना रहे या इमेज ऑफ द गिवन पॉइंट फाइंड करना रहे, इवन इमेज ऑफ द गिवन पॉइंट के लिए आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना जरूरी है। ठीक है, इस चीज को आप एकदम ध्यान रखिएगा। तो करते क्या है इसमें हम कि देखिए आपको गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन दिया हुआ रहेगा, उसका स्लोप आप जानते हो, उस स्लोप का परपेंडिकुलर स्लोप फाइंड कीजिए। परपेंडिकुलर स्लोप आपने फाइंड कर लिया, फाइंड किया कि नहीं किया? परपेंडिकुलर स्लोप फाइंड करने के बाद गिवन पॉइंट और एक स्लोप से आप लाइन लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हैं। लिखने के बाद क्या करना है, ये दोनों लाइन को आपको इंटरसेक्ट कर देना है। दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा। हमको क्या मिल जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो यहां पर लिखो क्या, इंटरसेक्टिंग लाइंस इंटरसेक्टिंग गिवन लाइन एंड परपेंडिकुलर लाइन, गिवन लाइन एंड परपेंडिकुलर लाइन टू गेट क्या मिलेगा मुझे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिलेगा। ठीक है ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल गया हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। और नेक्स्ट जो हमारा इमेज ऑफ द पॉइंट रहेगा वो कैसे मिलेगा, इमेज ऑफ गिवन पॉइंट।
गिवन पॉइंट x1 कॉमा y1 कैसे मिलेगा मुझे? फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर will behave as a midpoint. Very good. Behave as a midpoint of given point and image point. दोनों पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर पता है, आपको गिवन पॉइंट पता है, तो अदर पॉइंट निकल जाएगा। x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। सिमिलरली y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट। समझ में आया? क्योंकि देखो फॉर्मूला देने के लिए दे देंगे, लेकिन थोड़ा सा भी मिस्टेक करोगे फॉर्मूला में टोटली गड़बड़। लेकिन इसमें मिस्टेक होने का कोई चांसेस नहीं है। मिस्टेक कहां पे होगा? केवल दो जगह मिस्टेक होगा। आपको पहला परपेंडिकुलर स्लोप फाइंड करने में आप गलती कर सकते हो, लेकिन गलती करने का कोई स्कोप नहीं है उसमें, ठीक है। दूसरा है इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैलकुलेट करने में आपको परेशानी होगा। और आप क्लास 10 में इंटरसेक्टिंग लाइन, दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ फाइंड करना सीखे हो क्लास 10 में, इसीलिए क्लास 10 इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि बहुत सारा चीज है क्लास 11 का चीज क्लास 10 में बेस तैयार करके भेजा जाता है। समझ में आया? तो ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गया। फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, इमेज ऑफ द गिवन पॉइंट कैसे निकालेंगे, इस पे एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है जो, ठीक है ना। ओके, कॉपी कीजिए सभी लोग। ये दो क्वेश्चन हमने डायरेक्टली कंसेप्ट बेस्ड दिया हुआ है, आप एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद 2 मिनट के बाद हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन कॉपी कीजिए अपने नोटबुक में। तो देखो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन दिया रहे ना, तो आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया करो, किसी भी तरीका का। जरूरी नहीं है कि हमको एकदम एग्जैक्ट ड्रॉ करना है। हम इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिए। क्या दिया हुआ है? 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। बताइए इसका स्लोप क्या होगा? 3/4 हो जाएगा। अब एक पॉइंट आपको दिया हुआ है 1,3, ये हमारा पॉइंट P है, दिस इज आवर पॉइंट Q। बताइए इसका स्लोप क्या होगा? -4/3 हो जाएगा स्लोप। M परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, तो लिखिए तो इक्वेशन ऑफ लाइन PQ क्या हो जाएगा? y-3 डिवाइडेड बाई x-1 इज इक्वल टू -4/3 होगा। कोई दिक्कत नहीं। इसको जनरल फॉर्म में लिखिए, 3y - 9 इज इक्वल टू -4x प्लस 4, हाँ या ना। तो 4x प्लस 3y - 13 इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहां तक? चलो ऊपर से वो एक और इक्वेशन लिखो, 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करने से पहले क्या करेंगे? किसी एक का कोफिशिएंट सेम कर देंगे हम। तो ये कितना हो जाएगा? ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो गया? 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा 25x माइनस, ये हो जाएगा 13 4 जा 52, ये हो जाएगा प्लस 21 इज इक्वल टू 0। ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 3 माइनस 25x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 31 डिवाइडेड बाई 25 आ गया। कोई दिक्कत? ये हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर का x कोऑर्डिनेट है। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट निकालना है तो किसी एक पॉइंट में पुट कर दीजिए। तो 3 इंटू 31 डिवाइडेड बाई 25 माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो 4y इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 93 प्लस 175 डिवाइडेड बाय 25। तो ये कितना इक्विवेलेंट हो जाएगा? 8 5 3 3 5 8 9 7 16 16 268 डिवाइडेड बाय 25। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 268 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 1/4। इसको इससे कैंसिल कीजिए तो कितना हो जाएगा?
6 4 जा 24, 67। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 67 डिवाइडेड बाय 25। तो हमको फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। हाँ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितना आ गया? सबका मैच किया कि नहीं किया? ठीक है। 31 डिवाइडेड बाय 25, 67 डिवाइडेड बाय 25। कोई दिक्कत यहां तक? अब हमें इमेज निकालना है, तो इमेज का कोऑर्डिनेट क्या हम मानेंगे? लेट इमेज पॉइंट बी x2, y2, है कि नहीं? पुट कीजिए। तो क्या बन जाएगा 1 प्लस 31 डिवाइडेड बाय 25, सॉरी 1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 31 डिवाइडेड बाय 25। क्लियर है? सिमिलरली 3 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 67 डिवाइडेड बाय 25। यहां से आप वैल्यू निकाल लीजिए। x2 इज इक्वल टू 62 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 25। ये कितना हो जाएगा 37 डिवाइडेड बाय 25। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 67 इंटू 2 कितना हो जाएगा 134। y2 इज इक्वल टू 134 माइनस 75 डिवाइडेड बाय 25। दिस इज इक्वल टू 61 डिवाइडेड बाय 25 y2। क्लियर है सभी को? कोई कंफ्यूजन इसमें? सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप कंसेप्ट में मजबूत हो, आप किसी भी तरीका का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला। ठीक है? क्लियर है सभी को? चलो फिर क्लास एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में आप लोग एक्सरसाइजेज जो दिया है वो एक्सरसाइजेज आप लोग सॉल्व करते रहना, और नेक्स्ट क्लासेस में फिर हम फर्दर कंसेप्ट की तरफ मूव करेंगे। यहां पे 4 माइनस 59 होगा। यस, 59 होगा, सही है। ठीक है ना? चलिए, थैंक यू वेरी मच।